नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। रिपब्लिकन सांसदों के एक समूह ने H1B वीज़ा जारी करने पर 3 साल के लिए रोक लगाने और इस प्रोग्राम में बड़े बदलाव करने के लिए एक बिल पेश किया है। और उनका तर्क है कि इस प्रोग्राम से अमेरिकी कर्मचारियों को नुकसान हुआ है। एली क्रेन की तरफ से पेश किए गए एक प्रस्तावित एंड H1B वीज़ा एब्यूज़ एक्ट 2026 वीज़ा सिस्टम को फिर से शुरू करने के पहल को लेकर बात की गई है और नए सिरे से व्यवस्थित करने के साथ ही उनमें ज़्यादा सख्त नियम लागू करने का प्रस्ताव है। क्रेन ने कहा कि केंद्र सरकार को मेहनती नागरिकों के लिए काम करना चाहिए, न कि बड़ी बड़ी कंपनियों के मुनाफे के लिए। अमेरिकी लोगों के प्रति हमारी ये जिम्मेदारी है कि इस खराब H1B सिस्टम को उन्हें उन नौकरियों से बाहर करने से रोके जिनसे वो पूरी तरीके से योग्य हैं। कई रिपब्लिकन सांसदों का समर्थन मिल चुका है। देखिए, क्रेन ने कहा कि ये बिल रोजगार के ज्यादा अवसर देगा, वीजा प्रक्रिया के नियमों को और मजबूत करेगा, अमेरिकियों को आजीविका को प्राथमिकता देगा। इस कानून को कई रिपब्लिकन सांसदों का समर्थन मिला, जिनमें ब्रेडन गिल, पॉल गेसर और एंडी ओगेल्स शामिल बताए जा रहे हैं। देखिए, गिल ने कहा कि मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं सांसद एली क्रेन के हमारे H1B वीज़ा सिस्टम में सुधार और उनके सख्त बनाने के प्रयासों के सह प्रायोजक हैं। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करेगा कि हमारा इमिग्रेशन सिस्टम विदेशियों से पहले अमेरिकी कामगारों के हितों की रक्षा करे। ये बिल बड़े बदलावों का प्रस्ताव करता है। ये सालाना H1B सीमा को 65,000 से घटाकर 25,000 कर देगा और सभी छूटों को खत्म कर देगा। ये लॉटरी सिस्टम की जगह वेतन आधारित चयन प्रक्रिया को लागू करेगा और सालाना कम से कम 2 लाख का वेतन तय करेगा। सस्ते विदेशी कर्मचारियों को रखा जा रहा है। एम्प्लॉयर को ये प्रमाणित करना होगा कि उन्हें कोई योग्य अमेरिकी कर्मचारी नहीं मिल पा रहा है। उन्हें ये भी पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने कर्मचारियों की छंटनी नहीं की। ये बिल H1B कर्मचारियों को एक से ज्यादा नौकरियां करने से भी रोकेगा। थर्ड पार्टी स्टाफिंग एजेंसी के द्वारा उन्हें नौकरी पर रखने पर भी रोक लगाएगा। दूसरे प्रावधानों में H1B कर्मचारियों के द्वारा अपने आश्रितों को साथ लाने पर प्रतिबंध, ऑप्शनल प्रैक्टिस ट्रेनिंग यानी कि OPT कार्यक्रम को समाप्त करना, वीजा धारकों को स्थायी नागरिकता परमानेंट रेजिडेंसी प्राप्त करने से रोकना शामिल है। गोसर ने कहा कि H1B कार्यक्रम का गलत इस्तेमाल करके अमेरिकी कर्मचारियों की जगह सस्ते विदेशी कर्मचारियों को रखा जा रहा है। सीधी और साफ बात यही है कि ये बिल उस व्यवस्था पर रोक लगाता है जो हमारे अपनों के खिलाफ है। एक बार फिर अमेरिकी नौकरियों को प्राथमिकता देता है और इसीलिए इस बिल पर दोबारा बात करने की जरूरत पड़ी है।